गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 पढ़ा था। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 के बारे में। सो वी विल डिस्कस अबाउट एग्जाम्पल नंबर 4। देखो स्टेटमेंट क्या कहती है, इफ f वेक्टर इक्वल टू 4xzi माइनस वाई स्क्र जे प्लस वाई जेड के इवेलुएट double integration f dot n ds where s is the surface of cube bounded by x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0, z equal to 1। 4 और 5 एग्जाम्पल बेटा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, इसलिए मैंने प्रीवियस वीडियो में एक साथ नहीं करवाया था। देखो पहले हम क्यूब बनाएंगे, ये हो गया बेटा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये, x इक्वल टू 0, 1, ठीक है, तो 1, 1 ही ले लेते हैं हम पूरे पे। ठीक है, दिस इज O, ठीक है बेटू। अब देखो इस पॉइंट पर x एक्सिस काम कर रहा है हमारे पास, सो दिस इज 1, y और z का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान से कर लेना बेटा, ठीक है। मैं जैसा बुक दे रखी है उसी के हिसाब से इनकी नंबरिंग कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग पूरा उसमें से पढ़ने वाले हो। अब ये पॉइंट देखो, इस पर x और y काम कर रहा है, सो 1, 1, 0। बी पॉइंट पर कौन कौन सा काम कर रहा है, y काम कर रहा है, सिर्फ ये हो गया। ये पॉइंट हम ले लेते हैं n, सो दिस इज 0, 1, 1, दिस पॉइंट इज C, 0, 0, 1, दिस इज L, 1, 0, 1 एंड दिस इज P मान लिया बेटा इसको, सो 1, 1, 1, ठीक है। कोई पॉइंट नहीं छोटा, सारे पॉइंट हो गए हमारे पास। अब देखो हमने जब मैंने इसका प्रीवियस वीडियो में जो बेसिक बताया था उसके अंदर क्या था कि जो भी सरफेस आ रहा था उसको हम डिवाइड कर रहे थे, है ना, मतलब सब एरियाज़ में उसका जो सरफेस का एरिया था उसको डिवाइड कर लिया था सब एरिया में। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि इसका है ना एरिया हम डिवाइड कर लेंगे, उन एरिया का पहले हम निकाल लेंगे, हमारे पास क्या फ्लक्स निकाल लेंगे और बाद में उन सबका सम कर देंगे, तो पूरे सरफेस का आ जाएगा बेटा। एक देखो ये हो गया हमारे पास एक इसके अपोजिट 2, एक ये 3, एक ये 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इन 6 का हम एरिया निकाल लेंगे, सबका सम कर देंगे। एरिया मीन्स यहाँ पर फ्लक्स से है, ठीक है। अब देखो बेटा पहले कौन सा सरफेस ले लें, 4AMPL, दिस इज ए कहाँ गया, ये रहा AMPL। इसका ना एक तरीका बताती हूँ, मतलब शॉर्ट ट्रिक है एक, वो ध्यान रखना। इसमें ना पहले आप लोग सिंपल तरीके से ये देख लेना कि अब इसमें ना देखो 3D में काम कर रहे हैं हम, यहाँ से नहीं समझ पाएंगे कि हम XY प्लेन में कर रहे हैं, YZ में कर रहे हैं, ZX में। तो इसमें एक ट्रिक है बेटा, क्या कि जो 4 वर्टिसेस आपको दिए हुए हैं ना, उन वर्टिसेस में सेम नंबर किसका आ रहा है, मतलब x का, y का या z का। देखो यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई आपकी, मतलब इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। सो अब x इक्वल टू अगर 1 है बेटा, तो प्लेन कौन सा बचा, YZ। जो प्रोजेक्शन होगी फिर वो किस पर बन जाएगी, YZ प्लेन पर, ठीक है। ये ट्रिक ध्यान रखना बस। सरफेस AMPL इज पैरेलल टू कौन सा था, YZ प्लेन, ठीक है। तो इट्स इक्वेशन इज क्या बन जाएगी बेटा, x इक्वल टू 1, ठीक है। मैंने ट्रिक बताई थी उसी के हिसाब से आप ध्यान रख लोगे। n कैप क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब n कैप हम क्या ले रहे हैं, सरफेस का हम क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है बेटू। x इक्वल टू 1 इस वाली उसमें, ठीक है, इस सरफेस में, तो ये आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। सो दिस इज क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, i कैप, ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला फिर से वही बेटा, f डॉट n कैप ds की जगह क्या ले लूँ मैं, जो हमारे पास वो था ना
एस की जगह तो मैं लिख देती हूँ AMPL, लेके किस में चल रहे हैं बेटा, YZ में। सो दिस इज DY DZ अपॉन एन कैप डॉट YZ हो चुका, तो कौन सा बचा हमारे पास, तीसरा I। ठीक है, तो अब y और z की लिमिट, अब y और z की लिमिट सिंपल हमें क्वेश्चन में दी हुई है। जब हम इधर आप लोग ये कर लोगे dy dz लिखेंगे ना, या dz dy जो भी लिखना है बेटा आप लिख सकते हो। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, 0 से लेके 1 तक। ठीक है, देखो 0 से लेके 1 तक, 0 से 1 तक। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, इंटीग्रेशन सिंपल सॉल्व कर देना, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, जहाँ पर भी x आए वहाँ पर 1 पुट कर देना, जो भी टर्म्स आएंगी सारी YZ में आ जाएंगी, और जब YZ में आ जाएंगी तो इंटीग्रेशन करना आसान रहेगा। ठीक है, अब देखो OBNC, अब इस पर आओ भाई, OBNC कहाँ पे है, दिस इज, सो ये तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी वैसे। OBNC, इस पर कौन सी वैल्यू सेम है, x इक्वल टू 0 है, बस मुझे यही समझाना था आप लोगों को। x इक्वल टू 0 ये मेंशन आप बाद में करोगे, आपको सिर्फ समझने के लिए बोला है मैंने ये चीज़। तो पहले आप ये बता दोगे कि जो सरफेस है ना वो कहाँ पर है। सो सरफेस OBNC इज कौन सा बेटा, YZ प्लेन। तो इसकी जो इक्वेशन है इज x इक्वल टू 0। अब देखो बेटा x इक्वल टू 0 किसकी बात करें हम, YZ प्लेन की। ठीक है, इस वाली चीज, ये वाला ले रहे हैं हम सरफेस, तो इस पर x है, वो अपोजिट साइड है ना, काम कर रहे हैं ना, अपोजिट साइड है। तो यहाँ पर हम जो n कैप हम लेंगे वो I आना चाहिए, लेकिन अपोजिट साइड में है ना बेटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -I। बस इतना ध्यान रख लेना और कुछ नहीं है। वही डबल इंटीग्रेशन f डॉट n कैप और किस में आ जाएगा, dy dz अपॉन में n कैप डॉट I, निकाल लोगे आप आराम से। नेक्स्ट आता है जैसे MBNP, इधर आना, जैसे MBNP में कौन सा हो जाएगा बेटा, MBNP। अब इसमें देख लेना आप लोग जो सिमिलर आए। सो y इक्वल टू 1 तो n कैप j आ जाएगा, ये आप लोग सिंपल सॉल्व कर देंगे। वही लिमिट बेटा XZ प्लेन है तो 0 to 1 0 to 1। AOCL, अब इस पर हमारे पास y इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इक्वल टू 0 तो इसका मतलब y इसके अपोजिट काम कर रहे हैं ना, अपोजिट काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर किसकी बात आ जाएगी, -j की। ठीक है, इसी प्रकार आप k लोगे और जैसे ही हम तीसरा लेंगे, ठीक है, तो वो उसके अपोजिट काम करेगा। ठीक है, तो अपोजिट काम करेगा तो वही k की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का k। तो इन सब इंटीग्रल का सम कर देना। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट एग्जाम्पल, इवेलुएट डबल इंटीग्रेशन f डॉट एंड ds। f ये आ गया, s इज द सरफेस बाउंडिंग बाय द रीजन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 3। ये माना कि क्यूब जैसा नहीं है बट उसी की सिमिलर है। देखो बेटो, एक सिलेंडर बना लिया हमने, एक सरफेस ये ले लिया S1, एक सरफेस ये ले लिया जैसे इन्होंने S2 जिसमें z इक्वल टू 0 काम कर रहा है, z इक्वल टू 3, और एक पूरा सरफेस ये ले लिया हमने S3। ठीक है, देखो इन्होंने सिलेंडर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। S1 क्या है, सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर इन द प्लेन z इक्वल टू 0, ओके, सर्कुलर टॉप ऑफ द सिलेंडर z इक्वल टू 3, एंड जो S3 है वो कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर का। ठीक है बेटू, और उसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो हम पूरे सरफेस का निकालेंगे, तो देखो S1 प्लस S2 प्लस S3। ये वाला स्टेप है ना, पिछले एग्जाम्पल्स में नहीं लिखा हुआ, तो आप लोग क्या करो, हर एक एग्जाम्पल में ये वाला स्टेप लिख देना, ताकि आपको ना लास्ट में समझ में आ जाएगा कि निकालना क्या है। अब जैसे इसमें S1 का निकाल लेंगे, S2 सरफेस के विद रिस्पेक्ट निकाल लेंगे, S3 और लास्ट में तीनों का ऐड कर देंगे। अब देखो फॉर सरफेस S1 ये हो गया S1 में z इक्वल टू 0 है, z इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपोजिट साइड ही काम कर रहा है। सो S1 इक्वल टू माइनस का k। सो f इक्वल टू दिस f डॉट n निकाल लेना आप लोग, सिंपल निकाल लोगे। जैसे आप S2 निकालोगे तो z इक्वल टू 3 काम कर रहा है, सो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, मतलब n कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, ये भी निकाल लोगे। अब S3 देखो, S3 में क्या था,
हमारे पास इक्वेशन ऑफ सरफेस क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। आप लोग बेटा एन कैप निकाल लोगे, यहाँ से डेल एस 3 निकाल लेंगे, उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे, एफ डॉट एन कैप ये निकाल लेंगे। अब देखो ये सर्कल की इक्वेशन है ना हमारे पास, मतलब इसका अंदर का निकाल रहे हैं हम लोग। सो पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर रेडियस कितनी है 2, सो एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा, वाई इक्वल टू 2 साइन थीटा, और डी एस 3 में क्या हो जाएगा 2 डी थीटा डी जेड। तो इसमें जो भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ना बन के डी जेड डी थीटा के बारे में बनेगा। अब जो जेड है वो तो 0 to 3 आ जाएगा क्योंकि दिया हुआ है। बचा कौन सा बेटा, थीटा। अब थीटा किसी सर्कल में काम कर रहा है, तो यहाँ पर जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी 0 से लेके 2 पाई तक। बस ये वाला स्टेप आपको समझना था। जहाँ पर भी हमारे पास x आ जाए उसकी जगह 2 cos थीटा, y की जगह 2 sin थीटा, और जो हमारे पास सरफेस लेके चलेंगे वो d थीटा डी जेड लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक बार पहला इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद दूसरा इंटीग्रल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, और बाद में इन दोनों जो 3 आए थे हमारे पास, उन तीनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल खत्म हो जाते हैं। कल आप लोग 5.3 एक्सरसाइज के 1 to 4 क्वेश्चंस करके लेके आना। जो प्रॉब्लम हो आप लोग मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके, थैंक यू।